Assalamu alaikum viewers, you are welcome here. Today we will discuss incremental process model. तो सबसे पहले इस मॉडल की वर्किंग को देख लेते हैं कि ये मॉडल किस तरह से वर्क करता है। इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या होता है कि रिक्वायरमेंट यूजुअली वेल डिफाइन होती है। तो प्रोजेक्ट टीम में मैनेजर ने क्या करना होता है, स्प्लिट द रिक्वायरमेंट इनटू डिफरेंट पार्ट्स, मीनिंग टू से रिक्वायरमेंट्स को उनकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। फिर उन पार्ट्स को अलग यानी सिंगल इंक्रीमेंट में डिलीवर किया जाता है। इसी वजह से इसे इंक्रीमेंटल मॉडल भी कहते हैं। ईच पार्ट इज डिलीवर्ड इन अ सिंगल इंक्रीमेंट, यानी हर इंक्रीमेंट के बाद जो प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट जो डिलीवर होती है वो अनकम्प्लीट एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, फिर क्या करता है, जो सॉफ्टवेयर टीम होती है वो उसी प्रोडक्ट में मजीद एडिशन करते जाती है रिक्वायरमेंट्स को, यानी फंक्शनैलिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है और एट द एंड एक मुकम्मल डिजायर्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रेडी हो जाती है। इसी वजह से इसे सक्सेसिव वर्जन मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि आप कंप्लीट जो है वो एट द सेम टाइम सॉफ्टवेयर डिलीवर नहीं करते, बल्कि उसकी रिक्वायरमेंट्स को स्प्लिट करके यानी उसकी फंक्शनैलिटी को इम्पॉर्टेंट और यानी प्रायोरिटी के हिसाब से उसको स्प्लिट करके डिफरेंट वर्जन्स में हम उसको डिलीवर करते हैं। तो की पॉइंट इसका यही है कि इंक्रीमेंटल मॉडल डिलीवर्स अ सीरीज ऑफ रिलीजेस और उन्हीं रिलीजेस को इंक्रीमेंट्स कहा जाता है। तो सबसे पहले मॉडल के इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। मॉडल अगर आप देखें तो इसके स्टेप्स वही हैं जो हमने पीछे वी मॉडल यानी वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल में डिस्कस किया एंड वाटरफॉल मॉडल। कम्युनिकेशन, प्लानिंग, फर्स्ट फेज जो कम्युनिकेशन है इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है, रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया जाता है। प्लानिंग में जो है रिस्क एनालिसिस होता है, एस्टिमेटिंग होती है एंड स्केजुलिंग होती है। ठीक है, उसके बाद मॉडलिंग में हम डिजाइन उसका तैयार करते हैं एंड कंस्ट्रक्शन में कोडिंग, टेस्टिंग एट द एंड डिप्लॉयमेंट में डिलीवरी होती है। तो आप देखें तमाम फेज जो हैं वो लीनियर मैनर में ही अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस मॉडल में डिस्कस किया। बट अब हम बात करें इंक्रीमेंटल मॉडल की, तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करना है बाय यूजिंग इंक्रीमेंटल मॉडल, तो इस मॉडल में क्या होगा कि जो उसकी कोर फंक्शनैलिटी है, फॉर एग्जांपल बेसिक फाइल मैनेजमेंट या एडिटिंग वगैरह, तो वो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में करेंगे। ठीक है, तो इसको हम इंक्रीमेंट 1 कह लेंगे कि इंक्रीमेंट नंबर 1 में हमने जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो इन तमाम फेजेस को फॉलो करते हुए एट द एंड एक वर्केबल प्रोडक्ट कस्टमर को हैंड ओवर कर दी। तो इसलिए इस जो फर्स्ट हम प्रोडक्ट जो जनरेट होती है एट द एंड पे उसको हम कोर प्रोडक्ट कहते हैं। फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप पे हम मूव करते हैं और कुछ मजीद अपने सॉफ्टवेयर में चेंजिंग करते हैं या फीचर्स ऐड करते हैं या फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। तो इस तरह जब हम सेकेंड इंक्रीमेंट पे आते हैं तो फिर तमाम फेजेस को अगेन फॉलो करते हुए एट द एंड एक डिलीवरेबल या वर्केबल प्रोडक्ट जनरेट होती है। जैसे कि हमने प्रीवियस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की बात की, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक सोफिस्टिकेटेड एडिटिंग का ऑप्शन डाल दें या डॉक्यूमेंट हैंडलिंग का जो है मजीद फंक्शनैलिटी ऐड कर दें। इसी तरह इस मॉडल में ये होता है कि जब तक डिजायर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर प्रोडक्ट हमारी नहीं बन जाती, डिफरेंट इंक्रीमेंट में हम प्रोडक्ट पे काम करते हैं और तब तक काम करते हैं जब तक हमारा प्रोजेक्ट यानी सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हो जाता। तो nth इंक्रीमेंट का मतलब ये है लास्ट इंक्रीमेंट जो कि आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दे। बट एक और बात यहाँ पे जो नोटिसेबल है वो ये है कि ये तमाम जितने भी इंक्रीमेंट्स एक प्रोजेक्ट में इंक्लूड हैं वो सेम रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं। ज़्यादातर इस जो मॉडल है इसमें रिक्वायरमेंट्स रीजनेबल यानी वेल डिफाइंड होती हैं। मतलब ये कि हर इंक्रीमेंट में हम रिक्वायरमेंट में चेंज नहीं करेंगे, बल्कि ऑलरेडी जो पहले से डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ही फॉलो ज़्यादातर किया जाता है। बट इन सम केसेस ये होता है कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट्स में आप दोबारा से जो है वो रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर लें या इस तरह से यानी कि बिल्कुल इनिशिएट कर लें। इस तरह से इन वेरी रेयर केसेस में होता है। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि समटाइम रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए 1 और मोर देन 1 इंक्रीमेंट्स एट अ पैरेलल यानी डेवलपमेंट होती है। ठीक है,
ऐसा भी हो सकता है कि एक लार्ज सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके कुछ फंक्शंस को इंक्रीमेंट 1 में हैंडल किया जा रहा है और कुछ को इंक्रीमेंट 2 में, बट प्रोजेक्ट टीम यानी स्टाफ आपके पास अगर है तो ऐसा हो सकता है कि आप टीम की डिवीजन कर लें कि जो आपका हाफ स्टाफ है वो इंक्रीमेंट 1 पे वर्क कर रहा है और हाफ इंक्रीमेंट 2 पे वर्क कर रहा है, और दोनों की जो एंडिंग डेट यानी कि डिलीवरी की डेट है वो सेम हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीमेंट 1 और इंक्रीमेंट 2 जो है वो पैरेलल जो फंक्शन कर रहे हैं या अपने वर्किंग जो है वो सेम टाइम पे हो रही है, तो इसको हम पैरेलल डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो समटाइम इसमें स्टेज डेवलपमेंट होती है कि एट द सेम टाइम प्रोजेक्ट टीम जो होती है वो एक ही फेज पे काम कर रही है, यानी एक इंक्रीमेंट पे काम कर रही होती है, एंड समटाइम मोर देन 1 और 2 जो है वो इकट्ठे पैरेलल रन हो रहे होते हैं। सो अब क्वेश्चन ये है कि इस प्रोसेस मॉडल को कब चूज किया जाए, यानी कब ये वाला आपके पास प्रोसेस मॉडल जो है फेवरेबल होता है। तो फर्स्ट थिंग इज स्कोप, यानी जब रिक्वायरमेंट्स तो वेल डिफाइंड है, रीजनेबल है, बट द स्कोप इज नॉट क्लियर फॉर कस्टमर। ऑब्वियसली डेवलपर के लिए तो स्कोप समटाइम बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है वो क्लियर होता है, क्योंकि उसमें आपके पास बजट टाइम उसने मैनेज करना होता है। बट ये हो सकता है कि समटाइम टाइम बहुत ज़्यादा आपका प्रोजेक्ट ड्यू टू इट्स साइज बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड हो उसके लिए। तो ऐसा प्रोजेक्ट जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा हो और कस्टमर को भी नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि उसका बजट जो है वो कहाँ तक जा सकता है, ठीक है, जिस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट कर रहा है। तो इस वजह से जो सॉफ्टवेयर है उसको डिफरेंट फेजेस में डिलीवर किया जाता है ताकि कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहे और डेवलपर भी इजीली अपने प्रोजेक्ट पर काम कर सके। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ होती है नीड। समटाइम कस्टमर की ये डिमांड होती है कि उसको कुछ लिमिटेड सर्विसेज क्विकली प्रोवाइड कर दिए जाएं ताकि उसके क्योंकि उसका काम है इस तरह का। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर आप दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो फोकस है वो काम का ये है कि स्प्लिट वीडियो को आपने कंबाइन करना है, ठीक है, और डिफरेंट उस पर फिल्टर्स ऐड हो सके। तो ये दो जो मेन उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, अगर आप उसको फर्स्ट इंक्रीमेंट में प्रोवाइड कर दें और बाकी जो है इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की एंड अदर थिंग्स के आप उसके बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, ये यानी एडिशनल फंक्शनैलिटी है ना, ये आप उसको बाद में प्रोवाइड कर दें। तो नीड इज द मेन थिंग। एंड थर्ड थिंग इज मैनेज। व्हाट टू मैनेज? मैनेज टेक्निकल रिस्क, यानी ये हो सकता है कि जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए जो रिक्वायर्ड हार्डवेयर है वो अभी रेडी नहीं है, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो हार्डवेयर अभी रेडी है सॉफ्टवेयर की, ऑब्वियसली इंस्टॉलेशन सारे सॉफ्टवेयर एक तरह से तो नहीं होते, तो जो हार्डवेयर आपके पास अभी रेडी है उतनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर पे काम किया जाए एंड लेटर ऑन बाकी फंक्शनैलिटी जो डिपेंड कर रही है हार्डवेयर की कंप्लीशन पे उसको बाद के इंक्रीमेंट्स में डिलीवर किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।